आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है वो आज से 2 दिन पहला जो डोडा के एमएलए महराज मलिक ने जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसको लेकर आज हमने यहाँ एक तो समाज में कुछ बातों को क्लियर करने के लिए और जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए उसको कंडेम करने के लिए। और पहले मैं ये कहूँगा कि प्राइमरी फेसिया ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, क्योंकि हर इलाके के एमएलए को अपने डीसी को एक काउंटेबल बनाने का पूरा हक है। वो उससे सवाल जवाब कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पूछ सकता है। तो उसने अब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन उसका जवाब देगी। लेकिन हमें हमारा जो मेन मुद्दा था, क्योंकि काफी नौजवान हमें ये फोन कर रहे थे, क्योंकि जब डीसी सिख है तो लोगों ने शायद कहा इसने सिख समझ के गाली दी है। पर हम ये बात जो उस वीडियो को एक बार नहीं कम से कम 4 बार सुना, कहीं पर ऐसा डायरेक्ट को इसने सिख मजहब के नाम पे टैग नहीं किया, डीसी सिख है तो मैं गाली दे रहा हूँ। मैं समझता शायद अगर इसकी जगह क्या मुस्लिम अगर डीसी होता इससे भी ज्यादा वो गालियां और देता, क्योंकि उसकी जुबान इस किस्म की हो चुकी है कि वो किसी को स्पेयर नहीं करता, क्योंकि उसकी अब बाकी उसको। इसीलिए हमारा उससे ये कहना है कि हमारे कुछ लोगों ने भी उसकी जो लफ्ज बोले हैं, ठीक है तुझे डीसी से है, तू डीसी के खिलाफ बोल, क्योंकि संविधान हमें इजाजत देता है, आर्टिकल 19(1) हमें इजाजत फ्रीडम ऑफ स्पीच की देता है। और तू एक सियासतदान है, लोगों ने तुझे जिता के भेजा है, तू लोगों की बात को रखने के लिए कहीं भी जाके प्रोटेस्ट कर सकता है। तू डीसी ऑफिस जाके 500 बंदा लेकर 5000 बंदा लेकर प्रोटेस्ट कर सकता है, धरने दे सकता है, तू जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगा सकता, तू जो करना चाहे कर सकता है। लेकिन हमें जो ऑब्जेक्शन आम लोगों को हुआ, सिर्फ सिखों को नहीं, जो हमारे मुस्लिम भाइयों ने जो उस चीज को कंडेम किया, हमारे हिंदू भाइयों ने कंडेम किया, भाई जो तेरी भाषा आम मर्यादित थी, अनपार्लियामेंट्री थी, तुमने डीसी को ही नहीं, तुमने डीसी की माँ को, तुमने डीसी के बाप को, डीसी की धर्मपत्नी को, पूरे परिवार को तुमने इन्वॉल्व कर दिया। मैं महराज मलिक तुमसे भी एक सवाल ये करता हूँ, क्योंकि तू ठीक है अच्छी बात करता है, लॉजिक में बात करता रहा पहले आज तक जो सुनता हूँ। तुमने ये कहा कि अगर मैं इस तरह बनना जाता शायद मैं भी आईएएस अफसर बन जाता, मुबारक अगर तू आईएएस अफसर बनता। क्या अगर तू इस जगह पे बैठा होता, कोई और दूसरा महराज मलिक बन गया था, तेरे बाप को इस तरह घसीटता, तेरी माँ को, तेरी फैमिली मेंबर को घसीटता, तो तेरे पे क्या बीतती। इसलिए हमारा ये मकसद कहने का है, तुझे ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करने से पहले 10 बार सोचा कर। हम भी बड़े जज्बाती हैं, मैं भी एज एन एक्टिविस्ट बड़ा जज्बाती हूँ। बहुत बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इवन एलजी साहब के खिलाफ भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बड़ी डिग्निफाइड तरीके से, बड़ी डिसेंसी से, क्योंकि कोई भी जब पोजीशन पे बैठता, अगर एलजी साहब बैठे हैं, मेरा शिकवा शिकायत हो सकता है, लेकिन वो रखने का तरीका मेरा डिसेंट होना चाहिए, उसमें कोई मेरी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूँ, हम कल फिर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोलेंगे अगर हमारा काम नहीं होगा, लेकिन डिसेंसी से डिग्निफाइड लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि किसी अगर उमर अब्दुल्ला मेरी बात नहीं सुनता, मैं उमर अब्दुल्ला के बाप पे क्यों जाऊंगा, मैं उसकी माँ पे क्यों बात करूंगा। ये चीजें कहीं ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सेंटर में भी कहीं ऐसी बातें चली थी, प्रधानमंत्री की माँ को कहा किसी को भी किसी के भी पेरेंट्स पे फैमिली को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इससे सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। तो मैं इससे कहूंगा, अगर तू लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहता है, सचमुच अपने लोगों के इलाके के लोगों की खिदमत करना चाहता है, तू चाहता है कि सिस्टम को एक कंट्रोल बनाना, तू एक करप्शन दूर करना चाहता है, तो तुझे अपनी भाषा पे कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना बहुत जल्दी तेरे इतने अनगिनत दुश्मन बन जाएंगे कि तू फिर उनका सामना नहीं कर पाएगा। मैं तुझे मुबारकबाद देता हूँ, तू एक अच्छा ऑरेटर है, अच्छा बुला रहा है, अपने लोगों की नुमाइंदगी करता है और सोच समझ के करता है, लॉजिक में बात करता है। अब ये इश्यू मैं जस्टिफाई नहीं करता भाई तू ठीक था या डीसी ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी भाई क्या वहाँ डिस्पेंसरी खुल सकती थी, नहीं खुल सकती थी, क्या वो जमीन सरकारी थी या किसकी थी, क्या सरकारी जमीन सरकार हायर करती है नहीं करती, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। किसी की भी गलती हो सकती है, हम उसको डिफेंड नहीं करते हैं, लेकिन जो उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करना या किसी को उसके बच्चों को इन्वॉल्व करना, इसके लिए हम बिल्कुल इस चीज को कंडेम करते हैं।